प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रैखिक गति में वेग तथा त्वरण के बारे में। रैखिक गति का अगर समीकरण दिया हुआ है तो वेग तथा त्वरण को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, रैखिक या रैखीय गति में वेग तथा त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए, कह किसी गतिशील कण की समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं तथा समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। The velocity of a moving particle, the velocity of a moving particle is defined as the rate of change of its displacement. Displacement with respect to WRT को हम लोग क्या पढ़ेंगे, with respect to time, and the acceleration is defined as the rate of change of its velocity with respect to टाइम। आपके पास एक फिगर आपके पास दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ से पोजीशन ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया और उसको फाइनल पोजीशन यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि s है, और मान लेते हैं पार्टिकल मूव करते हुए पोजीशन ए पर पहुंचा और पोजीशन ए पर इसका वेलोसिटी v है और टाइम क्या है, t है। और यहाँ से जब यहाँ पोजीशन b तक आया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया डेल्टा s, और यहाँ पर पहुंचा तो पता चला कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज करके v प्लस डेल्टा v हो गया है, और समय यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा है डेल्टा t, तो समय क्या हो जाएगा t प्लस डेल्टा t। तो यहाँ से जो एवरेज चेंज दिखाई दे रहा है, समय के साथ कितना का चेंज हुआ है, डेल्टा t समय में कितना का चेंज हुआ है, डेल्टा s चेंज हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज चेंज बोलेंगे। तो द एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा s बाई डेल्टा t हो जाएगा। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये टाइम इंटरवल डेल्टा t है, इसको और छोटा किया जाएगा। तो जितना छोटा करेंगे तो मान लेते हैं कि पोजीशन भी यहाँ पर है, उसको a के करीब लाएंगे और ये जीरो के यानी कि डेल्टा t टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो पार्टिकल होगा वो यहाँ न होकर के एज लगेगा कि पॉइंट ए ही पर है, ठीक है। जब डेल्टा t टेंस टू जीरो होगा तो ये इंटरवल कितना ही छोटा होगा, a के करीब आएगा। तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, दैट मीन वेलोसिटी एट टाइम t इज v। तो क्या हो जाएगा, t पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v। तो v बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा s बाई डेल्टा t बराबर ds बाई dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ds बाई dt आपके पास हो जाने वाला है। देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दैट इज एक्सीलरेशन एट टाइम t इज a, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर अगर हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो हो जाएगा एक्सीलरेशन ए जो मिलेगा हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt। देखिए यहाँ पर इसको सिंपल भाषा में डिफाइन कर दे रहा है। वेलोसिटी क्या होगा, वेग होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, वेग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसलिए हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो मिलेगा v बराबर डेल्टा s बाई डेल्टा t आपके पास मिलने वाला है। क्या मिल जाएगा, v बराबर डेल्टा s बाई डेल्टा t। अब हम लोग एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन त्वरण जो होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे WRT, टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a बराबर हो जाएगा डेल्टा dv बाई dt, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt। और देखिए v को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो v बराबर क्या है, ds बाई dt हो जाएगा। तो इसलिए कन्वर्ट करके ds स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखिए v को एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और s को दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट करिए, इससे रिलेटेड हम लोग इस पर प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए, डिफरेंशिएशन का यूज
हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन को निकालने के लिए कैसे करने वाले हैं, तो हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें आपके पास पहला प्रॉब्लम है, किसी कण का विस्थापन t समय में s बराबर 2t² - 3t + 1 से निरूपित है। कण का त्वरण ज्ञात करना है। आपके पास s बराबर ये दिया हुआ एक समीकरण, तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। s बराबर 2t² - 3t और +1 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं चूंकि v बराबर होता है ds बटा dt हो जाएगा, तो ds देखिए हो जाएगा 2 और ये t² का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t - 3। इसलिए जो v हमारे पास मिला, v बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4t और -3। चूंकि हम लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है dv बटा dt, तो ये आपके पास हो गया 4। इसलिए a का मान कितना आ गया, 4। अच्छा, इसका यूनिट जो भी दिया रहेगा, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर बाई अ पार्टिकल इन t सेकंड इज गिवन बाई s बराबर t³ + 2t² + t। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड विल बी। तो 1 सेकेंड के बाद जो होगा पार्टिकल का स्पीड होगा, वो बताना है कि स्पीड कितना होगा। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास s बराबर क्या दिया हुआ है, t³ + 2t² और +t दिया हुआ है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं पहले v बराबर जो होता है वो हो जाता है ds बटा dt, तो ये हो जाएगा 3t² प्लस ये क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, 2t² का 4t हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, ये आपके पास मिलने वाला है 1। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है, तो एट t = 1 सेकेंड पर देखते हैं, तो ये ds बटा dt जो मिलेगा, ds बटा dt वो क्या हो जाएगा, ds बटा dt t = 1 सेकेंड, तो हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4, ये क्या हो जाएगा 8, और 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कह रहा है कि एक पिंड एक सीधा रेखा में या सीधे रेखा में नियम s बराबर t³ - 4t² - 3t के अनुसार गति करता है। समय और त्वरण के मान ज्ञात कीजिए जब वेग 0 हो। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 है, तो हमको समय बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए आपके पास s बराबर दिया हुआ है t³ - 4t² और -3t आपके पास दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि v = क्या होता है ds बटा dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t² माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8t - 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो 0 है, चूंकि v बराबर 0, ये कहां से है, गिवन है, दिया है। तो यहां से v किसके बराबर है, v आपके पास हो गया 3t² - 8t - 3 = 0। यहां से हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 3t - 9t और +t - 3 = 0। यहाँ से 3t अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, t बचेगा और माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3t, तो 3t कॉमन कर लेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर +1 कॉमन करेंगे तो t - 3 = 0। ये क्या है, 2t - 3 t - 3, तो हो जाएगा t - 3 और ये हो जाएगा 3t + 1। तो इसलिए t का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो -1/3 आने वाला है। आप यहाँ से इसको 0 के बराबर इक्वेट करके आप क्या करिएगा, t का वैल्यू निकालिएगा। और तो देखिए कभी टाइम जो है निगेटिव होगा, टाइम निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए t जो आ गया वो कितना आ गया 3 आपके पास आ गया।
यूनिट नहीं दिया हो तब 3 सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को अब वेग त्वरण निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि a बराबर जो होता है वो dv बटा dt होता है, तो v क्या दिया, वो v आपके पास ये है। तो v इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6t और माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 3 पर हम लोग निकालेंगे dv बटा dt एट t इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 पुट करेंगे और माइनस 8, तो 6 3 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 आपके पास आ जाएगा। तो समय 3 हो गया और ये जो एक्सेलरेशन हो क्या होगा 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा में गतिमान एक कण की गति का समीकरण s बराबर 2q माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t है, जहाँ s तथा t की इकाइयां क्रमशः सेंटीमीटर सेकंड है। कितने समय बाद कण का त्वरण शून्य हो जाएगा। तो वो समय बताना है जिस पर त्वरण जो एक्सेलरेशन वो शून्य हो जाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास है ये s बराबर दिया हुआ है 2q और माइनस 9t स्क्वायर और प्लस 12t आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो यहाँ पर देखिए त्वरण शून्य हो तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चूंकि जानते हैं v बराबर होता है ds बटा dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 दूनी 6t स्क्वायर और माइनस ये 9 दूनी 18t और ये हो जाएगा प्लस 12 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसलिए v बराबर तो आपके पास हो गया, इसलिए v बराबर हो गया आपके पास ये 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12 हो जाएगा। चूंकि a बराबर जो होता है dv बटा dt होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6 दूनी 12t माइनस 18 हो जाएगा। चूंकि देखिए वेग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू 0, इसलिए 12t माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 12t बराबर 18 हो जाएगा। तो t बराबर 18 बटा 12, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 6 दूनी 12 6 3 18। तो t बराबर क्या हो गया 3/2, यानी कि 3/2 सेकेंड में इस समीकरण का जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट का समीकरण दिया हुआ है, इसका जो त्वरण है एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। कितने समय में 3/2 में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो क्लास 12 के स्टूडेंट है इसी तरीके से मैथ कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।